ओके, तो आज सबसे पहले करते हैं अपन कुछ वोकेबलरी। फॉर एग्जाम्पल और दी वोखनटाग। दी वोखनटागे, वोखनटागे का मतलब हो गया वीकडेज। वोखनटागे मीन्स वीकडेज। अब इसके अंदर दो वर्ड है, पहला वर्ड दी वोख। वोख का मतलब हो गया वीक, और इसका प्लूरल दी वोखन, वीक्स। ऐसे ही डे के लिए डेर टाग, जी एंड में आता क साउंड होगा ना, डेर टाग, और प्लूरल हो जाएगा दी टाग, डे एंड टाग डेज। वोखन टाग के अलावा एक वर्ड और होता है वीकेंड, उसके लिए आपको वर्ड यूज करना है दास वोखन एंड। ये न्यूट्रल है, ये याद रखना है। दस वोखन एंड मतलब वीकेंड, सैटरडे संडे को वीकेंड बोलते हैं ना। और बहुत सारे वीकेंड्स की अगर बात कर रहे हैं तो दी वोखन एंडन, वोखन एंडन। अब एक चीज देखो, वीकडेज संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे जितने भी डेज है ये भी नाउन है, इनके भी आर्टिकल्स होंगे, मतलब इनका अपन को चेक करना पड़ेगा ये कौन सी कैटेगरी में है। तो ये मेस्कुलाइन की कैटेगरी में सारे, आपको इसमें अलग अलग याद नहीं करना कि भाई एक तो मेस्कुलाइन होगा, एक फेमिनाइन, एक न्यूट्रल, ऐसे कुछ नहीं होगा ना। सारे डेज मेस्कुलाइन मेल की कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो हाँ, सबसे पहले क्या लगेगा, डेर आर्टिकल लगेगा। ओके, तो देखो कौन कौन से हैं। मोन्टाग, या प्रोनाउंसिएशन साथ में देखना, टीएजी का साउंड क्या था, टाक, और मोन्टाक, मोन्टाक। नेक्स्ट वन डीन्स्टाग, डीन्स्टाग, DIDDIEDNS, डीन्स्टाग। अब इसको आधा नए साउंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये क्या है, एक वर्ड है और टाग अलग वर्ड है, और सेकंड लास्ट कॉन्सोनेंट जब आता है तो आधा नए यूज करते हैं ना। डीन्स्टाग, डीन्स्टाग इज ट्यूसडे। देन वी हैव मिटवॉक, मिटवॉक, मिटवॉक वेंसडे, या वेंसडे। Then we have Donnerstag, 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 Donnerstag is Thursday. Yeah. Then we have Freitag, EI का sound I. Freitag, Freitag is Friday. Next one is Samstag, Sams आधा में, जामस नहीं करना, Samstag. Saturday. And last one Sonntag, 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 Sunday. Sonntag is Sunday. Okay, Samstag का एक नाम और है, there is one more name for Samstag जो कि बहुत कम यूज होता है। Samstag को ये लोग जोनन आबिंट भी बोलते हैं। जोनन आबिंट मीन्स सैटरडे, जोनन आबिंट, दो वर्ड से बना है जोनन, नेक्स्ट वन आबिंट, जोनन आबिंट, सैटरडे। ओके, क्लियर है दोनों को राजवीर? यस सर, यस सर। अबिंट, गुटिन अबिंट में लगाया था अबिंट अपन ने। गुटिन अबिंट मीन्स गुड इवनिंग, गुटिन अबिंट गुड इवनिंग। हाँ, अब ये बना कैसे है, देखो एक वर्ड ये जो संडे के अंदर भी जोन टाग जो आ रहा है ना, आ रहा है, तो यहां पर एक वर्ड आता है आपके लिए दी जोन, दी
जोन है, जोन है का मतलब हो गया सन, सूरज, सूरज। और जनरली लोग ये संडे के पीछे ये कहानी है कि संडे फ्री डे है तो लोग बाग सनबाथ लेंगे एक तरीके से, राइट, सूरज की धूप सेकेंगे, राइट। तो और उसी तरीके से सैटरडे को फिर जोनन आबेंड कर दिया, मतलब सन इवनिंग, संडे से पहले आने वाली इवनिंग, उससे पहले का दिन, जोनन आबेंड। तो ये दूसरा नाम है, बहुत रेयर यूज होता है, कहीं टेक्स्ट वगैरह में आपको मिल जाए तो मिल जाए। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। मंथ देखेंगे अभी। दी मोनाट, दी मोनाट, मोनाट। कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं? डेयर मोनाट एंड दी मोनाट। मोनाट हो गया मंथ एंड प्लूरल मंथ, MONATH। उधर नहीं नहीं, एम मोनाट या ए है, उधर ओ लगा दिया मैंने, है ना, ए रखना है इसको, या मोनाट ना आ रहा है ना तो ए आएगा ऑब्वियसली, MONATE। दी मोनाट, डेर मोनाट, दी मोनाट। खूब सारे मंथ्स से क्या बनता है? ईयर, वो न्यूट्रल है। 10 यार, दी यार, 10 यार, दी यार। इंट्रोडक्शन था ना छोटा सा, आई एम XYZ ईयर्स ओल्ड। ओके, तो कोई बात नहीं, अभी यार का मीनिंग करना है आपको ईयर्स। ठीक है, यार, ईयर। अब इस वर्ड को याद रखना, फिर वो छोटा सा इंट्रोडक्शन बनाएंगे, उसमें काम आएगा। ठीक है, यार मीन्स ईयर्स। सो अब जो भी जितने भी मंथ्स हैं वो भी सारे मैस्कुलाइन होते हैं, मतलब मंथ से पहले भी क्या आर्टिकल लगेगा? डेयर, वो भी सारे मेल है। ठीक है, तो देखो, यानुआर, यानुआर, यानुआर। ठीक है, फर्स्ट वर्ड जनवरी के लिए। फेब्रुआर, फेब्रुआर, मैथ, अप्रैल, मई, यूनी, यूली, अगस्त, सितंबर, सितंबर, नवंबर, दिसंबर। प्रोनाउंसिएशन देखना वापस से, यानुआर, यानुआर, फेब्रुआर, मैक्स, अप्रैल, मई, यूनी, यूली, अगस्त। अगस्त को देखो स्पेलिंग सेम है ना, अगस्त, सितंबर, एस के बाद वो बोला जाए, जय साउंड करना है ना, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर तो रह गया, यहां पर आएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, इसको भी काउंट करने, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, तो ये सारे हो गए अपने मंथ। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज सीजन्स। सीजन्स को हम बोलते हैं दी यारसाइटन। यारसाइटन मीन्स सीजन। एक बार मार्च का बताएंगे सर दोबारा। ओके, मैथ्स, मैथ्स देखो, ए उमलाउट आ रहा है, ए उमलाउट आ रहा है ना, तो एम आधा, आधा एम यू, लेकिन अब ए का, ए की मात्रा भी लगेगी, तो हम इसको कर देंगे में, आर का रे, और फिर जेड का आधा तय आधा से, मैथ।
मेट। सर ये अब इस आर आर को भी आधा जे रखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि सेकंड लास्ट कॉन्सोनेंट हो रहा है। हाँ जी। लास्ट में जेड है हम्म। उसको से लिखा सर। नहीं, जेड का साउंड हमेशा होता है आधा तय आधा सय, लेकिन लास्ट में सय पूरा इसलिए क्या है क्योंकि आधा छोड़ नहीं सकते, हम्म, है ना। तो ये ठीक है जेड सर। का साउंड है आधा त आधा स। ओके। ठीक है ठीक है सर। नेक्स्ट। हाँ। दी यारेसाइटन, यारेसाइटन मीन सीजन, यारेसाइटन सीजन्स। सीजन्स अभी आपको चार याद रखने हैं और चारों सीजन मैस्कुलाइन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। चारों सीजन मेल हैं। हाँ, अभी बता रहा हूं, इसके अंदर एक वर्ड तो ये यार आ गया, दी यार है, राइट। दी यार है, यार मीन्स सीजन। और जो साइटन वर्ड है वो है दी साइट, मेन वर्ड है दी साइट। साइट का मतलब होता है टाइम, समय, और प्लूरल हो जाएगा उसका दी साइटन। दी साइटन मीन्स टाइम्स, साइटन का मतलब हो गया टाइम्स, इसीलिए सीजन वाला टाइम, यार साइटन सीजन। वैसे सीजन के लिए एक वर्ड जाइजोन भी होता है, जाइजोन, लेकिन उसको बाद में देखेंगे। सीजन अभी चार याद रखने हैं आपको, और ये भी चारों क्या है, मैस्कुलाइन है। जैसे डेयर, विंटर, विंटर को विंटर ही बोलेंगे, ठीक है। डेयर, जोमर, जोमर पढ़ते ही पता चलता है जरूर समर की बात हो रही है, राइट। जोमर मीन्स समर। उसके बाद आता है जो नया वर्ड, अगला जो वर्ड है दैट इज देर हैव्स्ट, हैव्स्ट, हैव्स्ट का मतलब हो गया ऑटम, ऑटम मीन्स पतझड़, पतझड़। एंड देन देयर फ्यूलिंग, फ्यूलिंग इज स्प्रिंग, स्प्रिंग हो गया बसंत, बसंत ऋतु, राइट। ये हम बसंत को बोलेंगे। ये है पतझड़, और ऊपर गर्मी एंड सर्द, ठीक है। सो ये सीजन्स हो गए। सो वोकेबलरी में आज अपन इतना ही करेंगे। एक अपन इंट्रोडक्शन का छोटा सा पार्ट करेंगे, दैट इज ये सब चीज क्लियर है दोनों को, ये सर राजवीर आपको। ईयर का भी अपने जाहिर क्रिएट किया सर। यार है, योट को ये बोलते हैं ना। हाँ जे को ये बोलते सर, यार। हाँ, जे को ये बोलते हैं, तो या आर का रे, ई का यार है, यार यार है, तो सर राइट। कोई भी एक अपने साल के लिए भी यही लिखा है सर। हाँ वही तो है। सेम रहेगा। ओके, मैंने यहाँ पर वर्ड गलत लिख दिया। जस्ट वेट 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 वेट, यहाँ पर ये वर्ड गलत लिख दिया। ये पता नहीं, ये यारे का मतलब होता है ईयर्स, यारे का मतलब हो गया ईयर्स। अरे सीजन तो यारे साइटन पूरे का है ना। हाँ। आपने नोटिस नहीं किया, राजवीर ने नोटिस कर लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी क्लियर हो गया, गुड, देर गुड, देर गुड मीन्स वेरी गुड, या टाइमली क्लियर कर दिया। तो दी यारे का मतलब ईयर्स, और वो जो अपन ने इधर भी लिखा है यारे मीन्स ईयर्स, तो दो वर्ड नहीं हो सकते, ओके। हम्म। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन की अपन बात करेंगे। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको याद रखना है। इंट्रोडक्शन को हम जर्मन में बोलते हैं दी फोर स्टेलुम, दी फोर स्टेलुम, इंट्रोडक्शन, ठीक है। आपको अभी अपना इंट्रोडक्शन जो रखना है उसमें दो तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहले हेलो, गुटेन टाग, हेलो गुटेन टाग। मॉर्निंग में बोल रहे हो तो गुटेन मॉर्गन कर देना, या इवनिंग में बोल रहे हो तो गुटेन आबेंड बोल देना,
ओके, फिर आपको बताना है अपना नाम। नाम बताने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो ऐसे बोलोगे इश बिन, और फिर आपका नाम आ जाएगा इश बिन अशोक। या फिर एक ऑप्शन आपके पास ये है इश हाइश, और फिर आपका पूरा नाम अशोक कटारिया। क्योंकि हाइशन वर्ड थोड़ी फॉर्मल है, राइट, जब भी किसी को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं नए लोगों यूज करना है, ठीक है। सेकंड आपको बतानी है यहां पर आपकी एज। तो इश बिन, या फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं द्राइसिश यार आल्ट। इश बिन द्राइसिश यार आल्ट, ये सेंटेंस देखना। इश बिन द्राइसिश यार आल्ट का मतलब हो गया आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। यारे आल्ट क्या है भाई? यारे आल्ट ईयर्स ओल्ड। Ich bin 30 Jahre alt. I'm 30 years old. Okay. Then next part is Ich komme aus झुंझुनू। Ich komme aus झुंझुनू। यहां पर जो नया वर्ड आ रहा है वो आपके लिए है आउस। आउस का मीनिंग हो गया फ्रॉम। Ich komme aus झुंझुनू। कॉमन पढ़ा है अपन ने। कॉमन, कॉमन मीन्स टू कम, टू बिलोंग, कि आई बिलोंग टू झुंझुनू। नेक्स्ट अपना आ रहा है रहने का, कि आप कहां रहते हो। तो wohne ich wohne in, अब जयपुर में भी कहां रहते हो वो भी बताना चाहो तो आगे बता दो, इन मुरलीपुरा, राइट। ये आपकी जयपुर के अंदर की लोकेशन। या फिर यहां तक भी चलेगा, ich wohne in जयपुर। इनको जर्मन में इन ही बोलेंगे, ich wohne in जयपुर। नेक्स्ट आप ये कह सकते हो, अगर मान लो कि मैं जर्मन अगर सीख रहा हूं, lerne Deutsch। जर्मन के लिए क्या वर्ड था? डॉइच। और फीलन डांक, फीलन डांक। अभी शुरुआत में आपको इतना छोटा सा इंट्रोडक्शन रखना है। लाइन तो और कई सारी ऐड कर सकते हैं अपन। अभी तक तो ये ऐड करेंगे कि आपका प्रोफेशन क्या है, राइट। इवन की एग्जाम के अंदर इंट्रोडक्शन में कई सारी चीजें बतानी होती है कि भाई आपका नाम क्या है, एज क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ रहते हो, उसके बाद कौन कौन सी भाषाएं बोलते हो, राइट, विच लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, वो भी आता है। फिर ये भी आता है आपका प्रोफेशन क्या है, व्हाट इज योर प्रोफेशन। या इफ यू आर स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट हो तो फिर आप बोलोगे ich bin Student, ich lerne Deutsch, ठीक है। और उसके बाद एक चीज और आती है, फिर हॉबी आती है। वो इंट्रोडक्शन भी अपन करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन एक बार अपना बोल के बताओ पहले, हर्षल। या जैसे इश बिन हर्षल, इश हाइश हर्षल, इन दोनों में से एक लेना है। वेरी गुड। 28, 28, राइट। यारे आल्ट, गुड। ओके राजवीर, आप बताओ अपना। हेलो, गुटन टाग, इस बिन राज। या सर अपन दूसरा भी ले सकते हैं इसमें, इच हाई से राज। इच नहीं बोलना दोस्त, इस सॉरी सर, सीएच का साउंड से था। हाँ ये सर। इसका साउंड अपन रखेंगे आई का ई और सीएच का श, इश। इच तो वो फिर इंग्लिश की तरफ जाता है ना। इस इश, इश बिन बोलेंगे। राज। हाँ यस सर। इश बिन राज, आगे इस हाई से राज। इनमें से कोई भी एक यूज ले लेना सर। ये कोल्ड कोल्ड हो हाँ, जाएगा दोनों ना में सर? से, दोनों में से एक ही लेना है। अरे हाँ हाँ और सर। है,
जो इंग्लिश जैसा लगता है, एक सेकंड रुकना, एक पॉसिबिलिटी और है जो इंग्लिश से जस्ट ट्रांसलेट हुआ है, उसमें आप ऐसे बोल सकते हो माई नाम, नेम को माई नाम। नेम इज, तो माई नाम है इष्ट राज, ऐसे भी बोल सकते हो आप। तो वी हैव नाउ 3 पॉसिबिलिटीज, लेकिन तीनों में से एक ही यूज करो। यस सर, इट्स, माई नाम है इष्ट राज, इन तीनों में से एक ही इट्स है, पॉसिबिलिटी यूज करो। इट्स जो है जाइन है ना सर, हाँ, है ना? इष्ट जो है ये जाइन वर्ब का है। यहाँ पर बिन जो आ रहा है, बिन जो आ रहा है, दिस इज ऑल्सो जाइन वर्ब। सर इसमें तो माइन से बनाया ना सर अपन ने। अरे दोस्त, 3 पॉसिबिलिटीज है। माइन नाम है इष्ट, वर्ब तो आएगी ना सेकंड पोजीशन पे। माइन, नहीं माइन वर्ब, नेम, नेम मैस्कुलाइन वर्ड है, तो माइन यूज करेंगे, वो अलग चीज है। तो इसमें सर माइन में तो सर अपन शुरुआत में ही आ गए सर, इसके साथ तो सर हाँ तो फर्स्ट देखो में शुरुआत में थे। वो, इसमें तो आप खुद बता रहे हो कि मैं अगर ऐसे बोलूं, मैं अशोक हूं, तो इश बिन अशोक, इस हाँ हाइशे सर, में मतलब मुझे अशोक के नाम से पुकारा जाता है, और माई हाँ सर, नाम इष्ट में हो गया मेरा नाम है। तो जैसे हिंदी में तीनों चीजें अलग अलग हैं, इंग्लिश में अलग अलग है, वैसे जर्मन में भी अलग अलग है, लेकिन तीनों में बात आप एक चीज की कर रहे हो, नाम बताने की। हाँ सर। ये भाई ये नहीं बोल हाँ, रहा सर, मैं तो ये बोल रहा हूँ, ये इस जो लगा है ये माइन के हिसाब से, इस माइन के हिसाब से लगा है मतलब, ये राज क्वेश्चन से क्लियर करो नहीं सर। हुआ मुझे। इट्स जैसे लिखा है आपने सर, माइन ओके ओके, नाम है। ये इष्ट जो लिखा है, ठीक है ठीक है, मैं इस समझ रहा हूँ, ये इष्ट है, इष्ट, यस, ये नेम के हिसाब से आया। नेम जो वर्ड है, नेम के हिसाब से कैसे आया ये मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दो। इन दोनों को छोड़ दो, आप तो इस बिन को यूज कर लो एक बार। हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं सर। इस बिन नहीं, वो समझाता हूँ मैं आपको। द्राइसेस यह हम्म, और यार आर्ट, ओके, यू आर यार, ऑल्सो 30 ईयर हाँ है। सर। इस हम्म, इस कोमे आउस झुंझुनू, हम्म, इस वहन वहे वोने, वोने, वोहने वोहने। या सर इसमें है को नहीं पड़ेगा ना? है को साउंड नहीं करेंगे, वो है बीच में है वोहने, ना, हाँ हट जाएगा या सर, वोहने। वोहने इन जयपुर इन मुरलीपुरा, इज ओके लर्न डोइट विलन ओके, आपको टेक। बोलना है इश वोने इन उड़ीसा। हाँ सर, नहीं वो तो मैं सर ओके, आप रिपीट इश, कर दिया उसके चक्कर में, वरना ओके, सारा ही चेंज करना पड़ेगा हम्म। इसमें। विलेन डंक सर, विलेन डंक, विलेन डंक, Ich lerne Deutsch, vielen Dank। विलेन ठीक है, डंक। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन आ गया आपका। ओके, अब एक छोटी सी अपन ग्रामर पढ़ेंगे, है ना। देखो, हाँ सर। अपने पास इनफ टाइम है, सो योर नेक्स्ट ग्रामर इज मोडाल वेर्बल। नेक्स्ट ग्रामर इज मोडाल वेर्बल। इसको आपको बहुत अच्छे से समझ, राइट। शुरुआत में अपन ने कुछ वर्ब्स लिखी थी, हेल्पिंग वर्ब्स, हिल्प्स वेर्बन, फिर उसके बाद में हाउप्ट वेर्बन। हाउप्ट वेर्बन में अपने पास आया था लाइक मेन वर्ब्स जो थी, उसमें वीक वर्ब और स्ट्रॉन्ग वर्ब, स्वाक है उंट, स्टार के वेर्बन। आज अपन सीखेंगे मोडाल वर्बन। तो जीवन होती हैं ये 7 मॉडल वर्ब्स होती हैं, ठीक है। अब तक तो अपन वोकेबलरी का पार्ट कर रहे थे, नाउ वी आर डूइंग ग्रामर। मोडाल वेर्बन, सबसे पहले तो ये देखो मॉडल वर्ब्स जो हैं वो काम क्यों होती हैं, ठीक है। तो इसका एक सीधा सा जवाब यही है, मॉडल वर्ब्स हमेशा मूड बताती हैं मेन वर्ब का। मॉडल वर्ब्स टेल द मूड ऑफ मेन वर्ब। मूड का मतलब क्या हुआ कि वो जो मेन वर्ब आ रही है उसका एक्शन क्या है, राइट, किस तरीके का है, किस टाइप का है। जैसे मैं एक छोटा सा सेंटेंस बोलूं, ड्राइव द कार, आई कैन ड्राइव द कार, मैं कार चला सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर कैन मॉडल वर्ब है और ड्राइव मेन वर्ब है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं, कैन की जगह मैं ये कर दूं आई शुड,
तो सिर्फ मॉडल वर्ब चेंज हुई ना और मीनिंग चेंज हो गया पूरा। आई शुड ड्राइव द कार, मुझे कार चलानी चाहिए। मैं यहां पर ऐसे कर दूं, आई विश टू ड्राइव द कार, मेरी कार चलाने की इच्छा है। मैं यहां पर ये ऐसे कर दूं, आई वॉन्ट टू ड्राइव द कार, मैं कार चलाना चाहता हूं, स्ट्रॉन्ग डिजायर, राइट। या फिर मैं ऐसे कर दूं, आई मस्ट ड्राइव द कार, राइट। मस्ट की जगह ऐसे भी हो सकता है, आई हैव टू ड्राइव द कार, मुझे कार चलानी पड़ती है। एक ऐसे भी हो सकता है, आई लाइक टू ड्राइव द कार, आई लाइक टू ड्राइव द कार, ठीक है, मतलब मुझे कार चलाना पसंद है। या फिर आई एम अलाउड, आई एम अलाउड टू ड्राइव द कार, मैं कार चलाने के लिए अलाउड हूं। तो मेन एक्शन तो इसके अंदर कार चलाना ही था भाई, मेन एक्शन तो कार चलाना ही था। हमने अलग अलग मॉडल वर्ब्स यूज करी है, मैंने यहां पर वही मॉडल वर्ब्स यूज करी है जो जर्मन के अंदर होती हैं, हालांकि लिखा है मैंने इंग्लिश में है, राइट। अब मेन एक्शन क्या था, ड्राइव करना, ऑब्जेक्ट भी सेम था कार, सब्जेक्ट भी सेम है आई, मेन एक्शन ड्राइव, तो मेन काम तो ड्राइव ही था। तो मेन वर्ब के अलग अलग मोड, वर्ब के अलग अलग मूड बताए जा रहे हैं कि आप कार चला सकते हो, चलानी चाहिए, चलाने की इच्छा है, चलाना चाहते हो, चलानी पड़ती है, चलाना पसंद है, या फिर चलाने के लिए अलाउड हो, ठीक है। तो इन्हीं को अपन देखेंगे। देखो कौन सी 7 मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी हैं वो मैं सारी लिख रहा हूं यहाँ पर, ये अलग चीज होगी। तो फर्स्ट इज क्योनन, क्योनन, क्योनन का मतलब होता है कैन, और क्योनन हम हमेशा यूज करते हैं किसी भी पर्सन की स्किल या फिर शो करने के लिए, किसी भी पर्सन की एबिलिटी शो करने के लिए, या फिर परमिशन लेने के लिए, टू टेक परमिशन लेने के लिए किसी भी पर्सन की, है ना। रुको भाई, यस अभी ठीक है। क्योनन मे के लिए भी यूज हो सकता है, परमिशन लेने के केस में इसका यूज क्या होगा, मे, या मई वाला नहीं है ये। फिर अपने पास आता है जोलन, जोलन का मतलब होता है शुड, ये आपको यूज करना है कभी भी ड्यूटी या फिर सजेशन देने के लिए, यार आपको ऐसा करना चाहिए, इसका मतलब क्या है जोलन का, चाहिए। उसके बाद अपने पास आ रहा है वोलन, वोलन का मतलब हो गया टू वांट, चाहना कोई चीज, या फिर टू विश, इच्छा करना, डिजायर, ये क्या है, डिजायर, इच्छा करना। और उसके बाद आता है म्योस्टन, म्योस्टन मीन्स टू वांट, म्योस्टन मीन्स टू वांट, ये है स्ट्रॉन्ग डिजायर कि मुझे तो ये काम करना ही है, मुझे तो जर्मन सीखनी ही है, स्ट्रॉन्ग डिजायर। एंड देन वी हैव म्यूशन, म्यूशन, म्यूशन का मतलब होता है मस्ट, आपको ये काम करना ही पड़ेगा, हैज टू या फिर हैव टू। हैव टू का मतलब ये नहीं है कि हम हाबन वर्ब यूज करेंगे, ये अलग चीज है, ये मैंडेटरी है, ये काम करना मैंडेटरी है। मतलब यहां पर क्या हो गया, नो अदर ऑप्शन, नो ऑप्शन, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये काम करना ही पड़ेगा, म्यूशन, ठीक है। देन वी हैव म्योगन, म्योगन मीन्स टू लाइक, पसंद करना किसी चीज को। आपको याद है दाटिव में एक वर्ब आई थी गेफालन, पसंद आना, इसका मतलब सामने वाली चीज में, सामने वाले पर्सन में ऐसी क्वालिटी थी कि वो अपन को पसंद आ गया। लेकिन ये क्या है, ये सब्जेक्ट आप खुद पसंद कर, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया पसंद करना। एंड द लास्ट वन इज ड्यूरफन, ड्यूरफन मीन्स टू बी
अलाउड, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो इज एम आर अलाउड। तो वो इज एम आर को हमें अलग से नहीं लिखना है, इज एम आर तो जाइन वर्ब है, तो उसको अलग से नहीं लिखना है, वो इसी के अंदर ही है। टू बी अलाउड का मतलब हो गया किसी को आज्ञा होना, टू बी परमिटेड, टू बी परमिटेड, आज्ञा होना। इसके लिए आपकी ये वर्ब आ गई, आज्ञा होना। कोई काम कर सकना, क्यों यूज करोगे। कोई काम करना चाहिए, जोलन। कोई काम करना चाहते हो, वोलन। और बिल्कुल ही करना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग डिजायर, तो म्योशन। कोई काम करना पड़ता है, म्योशन। ठीक है, कोई काम करना पसंद है, म्योगन। और कोई काम करने के लिए आप अलाउड हो तो ब्यूटीफुल। ये 7 वर्ड आपको और लर्न करने हैं। बहुत सारी वर्ड्स लर्न कर रहे हो ना, राइट, तो इनको भी लर्न करना है। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो ये है कि मॉडल वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। मॉडल वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी। जब भी कोई वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है तो हमें उसका कॉन्जुगेशन करना पड़ता है, राइट, हम उसका कॉन्जुगेशन करते हैं। तो चलो नेक्स्ट पेज पे अपन इन सारी वर्ब्स का कॉन्जुगेशन करेंगे। कॉन्जुगेशन करने के लिए अपन को चाहिए सबसे पहले सब्जेक्ट सारे। तो सब्जेक्ट है हमारे इश, दू, एरएस, जी, वियर, ईयर, जी। ठीक है, अब एक दो बात आपको ध्यान रखनी है कॉन्जुगेशन से पहले कि जितनी भी मॉडल वर्ब है उनका कॉन्जुगेशन करेंगे तो वीक वर्ब का जो फॉर्मेट है वो कुछ तो फॉलो होगा, लेकिन हमको यहां पर इश का अलग से याद रखना है। और इश के साथ क्या आएगा वो अगर याद हो गया तो फिर बाकी का सारा इजी है। क्यों, देखो, पहली वर्ब क्या थी अपनी, क्योनन। क्योनन मीन्स कैन। कॉन्जुगेशन देखना इसका, इसके साथ आएगा कान, बस ये याद रखना जरूरी है, इश कान। दो के साथ इसमें हम लगा देंगे एस टी, दुकान। इसके साथ ई नहीं लगाए, इसके साथ जो आ रहा है वो फिक्स लर्न करना है। दो के साथ सिंपली एस टी लग जाएगा, ओके। आरएसडी के साथ वही आएगा जो इसके साथ था, अब इसमें टी नहीं लगेगा। में कान, मॉडल वर्ब का जिस तरीके से आपने हेल्पिंग वर्ब का वर्ब कॉन्जुगेशन अलग ही याद किया था, वैसे 7 मॉडल वर्ब का कॉन्जुगेशन आपको अलग तरीके से याद करना है। इश कान, दू कान, एरएसडी कान, और फिर वियर के साथ तो पूरी वर्ब आएगी भैया, वियर क्योनन। ईयर के साथ आपको टी लगाना है, ईयर क्योंट। और जीजी के साथ भी, दोनों के साथ पूरी वर्ब। इश कान, दू कान, एरएसडी कान, वियर क्योनन, ईयर क्यों, जी क्योनन। इश कान आई कैन, दू कांस्ट यू कैन, ही कैन इट, यू कैन दे कैन। अरे बात समझ में, ओके। नेक्स्ट वर्ब इज ओके, जोलन। जोलन मीन्स शुड। राजवीर, कॉन्जुगेशन समझ में आ रहा है क्या भाई? हाँ सर, आ रहा सर। अब ओके, यहां पर आपको इसके साथ क्या आएगा बस वो याद रखना है, इस जोल। दो के साथ उसी पार्ट में लगा दो एस टी, दू जोल्स। एरएसडी के साथ वही आएगा जो इसका था, एरएसडी जोल। वियर के साथ पूरी वर्ब जोलन, ईयर के साथ टी लगा देंगे जोल्ट, और जीजी के साथ पूरी वर्ब आ जाएगी जोलन। इस जोल, आई शुड, दू जोल्स, यू शुड। एरएस, he should, it should, she should. Wir sollen, we should. Ihr sollt, you should. Sie sollen, you should. Sie sollen, they should. Done? Okay. Next हमारी वर्ब आ रही है wollen. Wollen means to wish, इच्छा करना किसी चीज की। ठीक है, तो यहां पर देखो इसके साथ will। अब ऐसे मत सोचना इस जोल था जोलन में तो वॉलन में इस वॉल कर दूं, नहीं, है ना। हमारा माइंड तो यही सोचता है जितना इजी हो कैच करने में,
लेकिन इश विल, और ये विल इंग्लिश वाला भी नहीं है जो फ्यूचर के सेंटेंसेज बनते हैं। इश विल का तो मतलब हो गया आई विश, मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है। और डू के साथ, अब इसका याद हो गया तो डू का इजी हो जाएगा, डू विल्स। और एरएसजी के साथ विल, वियर, वोलन, ईयर, वोल्ट एंड जीजी, वोलन। एक चीज देखो, वियर के साथ जब पूरी वर्ब आ, पुराने टाइप से ही चल रहा है, राइट। ईयर के साथ मेन पार्ट में टी लगा दिया, जीजी के साथ पूरी वर्ब आ गई, वोलन। देन ओके, देन वी हैव नेक्स्ट वर्ब म्योस्टन। म्योस्टन मीन्स टू वांट, चाहना। म्योस्टन टू वांट, इसका वर्ब कॉन्जुगेशन देखो, इश म्योस्टर, इश म्योस्टर, डू म्योस्टेस्ट, एरएसजी म्योस्टर, वियर म्योस्टन, ईयर म्योस्टेट, जीजी म्योस्टन। इसमें ई क्यों लग गया? क्योंकि इसमें टी आ रहा है। अब एक रूल ये आता है, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके मेन पार्ट की एंडिंग टी या डी होती है, राइट। ये रूल रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो आप रिकॉर्डिंग के टाइम पे इसको वापस से भी सुन सकते हैं। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके मेन पार्ट की एंडिंग टी या डी होती है, तो हम उनके वर्ब कॉन्जुगेशन के टाइम पे एक्स्ट्रा ई ऐड करते हैं, राइट। अब म्योस्ट के साथ तो ई लगाना ही है, म्योस्टेस्ट के साथ भी लगाना है, डू के साथ जो कॉन्जुगेशन हो रहा है उसमें भी लगाना है अपन को ही। ओके, देन वी हैव म्यूशन। म्यूशन कर लो, म्योगन कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। म्योगन, म्योगन मीन्स टू लाइक, पसंद करना, ठीक है। इसका वर्ब कॉन्जुगेशन देखो, इश माग, डू माग्स, एरएसजी माग, वियर म्योगन, ईयर म्योग्ड एंड जीजी म्योगन। I like, you like, he like, it like, she like, we like, you like, you like, they like. ठीक है। नेक्स्ट वर्ब इज म्यूशन। म्यूशन, म्यूशन किसके लिए था? मस्ट, ये काम आपको करना ही पड़ेगा, इसके लिए म्यूशन। तो यहां पर देखो, इस मूव बिना उमलाउट के, टू मूव, डबल एस ऑलरेडी था, तीसरा एस नहीं लगाया, सिर्फ हमने टी लगा दिया। जो इसके साथ था वही एरएसजी मूव्स, वियर के साथ पूरी वर्ब म्यूशन, ईयर के साथ म्योस्ट एंड जीजी के साथ पूरी वर्ब म्यूशन। ओके कम, एंड द लास्ट वर्ब इज, लास्ट वर्ब अपनी आ जाएगी ड्यूरफन, डी यूमलाउट आर एफ ई एन। ड्यूरफन मीन्स टू बी अलाउड, अलाउड होना, टू बी अलाउड। तो यहां पर देखो अपना कॉन्जुगेशन है, इसके साथ डार्फ, डी ए आर एफ, डार्फ याद करना पड़ेगा। इस डार्फ, डू डार्फ, एरएसजी के साथ सेम जो इसके साथ था डार्फ, वियर के साथ पूरी वर्ब ड्यूरफन, ईयर के साथ टी लगा देंगे ड्यूर्फ एंड जीजी के साथ ड्यूरफन। जीजी के साथ क्या लग रहा है? ड्यूरफन लग रहा है, ठीक है। डन, ओके। अब देखो, ऐसे लग रहा होगा कितनी टेबल बन गई, कितने कॉन्जुगेशन, 7 कॉन्जुगेशन और बढ़ गए, लेकिन ये बहुत इजी है। इजी क्यों है? पहले तो वर्ब के मीनिंग याद रख लो। क्योनन केन होता है, जोलन शुड होता है, वोलन टू विश, म्योस्टन टू वांट, म्योगन टू लाइक, म्यूशन मस्ट एंड ड्यूरफन टू बी अलाउड। इसके साथ क्या कॉन्जुगेशन हो रहा है वो याद रख लो, बस इतना तो करना ही पड़ेगा। डू के साथ एसटी लगा दो, जो इसका कॉन्जुगेशन है वही एरएसजी के साथ यूज होगा।
वियर और लास्ट के दो जी आते हैं, उनके साथ पूरी वर्ब यूज होगी, बीच में बच गया ईयर, को वर्ब के मेन पार्ट में लगाना है सिर्फ टी, सब सारे कॉन्जुगेशन में। ठीक है, अब बात ये आती है कि इनको हम सेंटेंस में कैसे यूज करें, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। ओके, तो वो आएगा अपना अगले पेज पे। जब भी आप मॉडल वर्ब को यूज करना चाहो तो पहले तो ये देखो कि कौन सी वाली मॉडल वर्ब की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और फिर आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल यूज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आपको यूज करनी है मॉडल वर्ब, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में मेन वर्ब आएगी। लास्ट में मेन वर्ब आएगी। लास्ट में जो मेन वर्ब आएगी वो आएगी इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव फॉर्म में। इन्फिनिटिव फॉर्म का मतलब हो गया फुल वर्ब। क्या मतलब हो गया? फुल वर्ब, मतलब पूरी की पूरी वर्ब। ओके, अब इसके अंदर एक चीज ये देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट लिया, मॉडल वर्ब का कॉन्जुगेशन सब्जेक्ट के हिसाब से कर दिया। ठीक है, जो अपन ने अभी इधर पढ़ा है, कौन से सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब का मॉडल कॉन्जुगेशन हो रहा है, इस वर्ब का क्या कॉन्जुगेशन हो रहा है वो यूज कर लेंगे। दूसरा, ऑब्जेक्ट अब मेन वर्ब के हिसाब से आएगा। ऑब्जेक्ट किसके हिसाब से आएगा? मेन वर्ब। मेन वर्ब को देखेंगे कि वो आकुजाटिव है या डाटिव है। आकुजाटिव होगा तो आकुजाटिव लगा देंगे, डाटिव होगा तो डाटिव लगा देंगे। ऑब्जेक्ट पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। एक इजी सा सेंटेंस बना के देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आया द कार, आई कैन ड्राइव द कार। एक चीज देखना भाई, दोनों लोग इंग्लिश के अंदर मॉडल वर्ब और मेन वर्ब पास पास में है, लेकिन जर्मन में हमने उस मेन वर्ब को उठा के एंड में टिका दिया, क्योंकि जर्मन में दो वर्ब ऐसे साथ में यूज नहीं हो सकते। ठीक है, आई को क्या बोलेंगे? इश। इश के साथ कैन वर्ब है तो क्योनन यूज करेंगे, इश कान, इश कान। ठीक है, तो ये इश कान अपन यहां पर लिख देते हैं। सब्जेक्ट इश हो गया, कान मॉडल वर्ब होगी, दो चीज आ गई। अब अपन को चाहिए ऑब्जेक्ट, और इंग्लिश में क्या क्या बच गया? ड्राइव द कार। तो ड्राइव तो मेन वर्ब है, एंड में जाएगा। ड्राइव तो मेन वर्ब है, एंड में जाएगा। यहां द के लिए लगाएंगे, यहां कार के लिए। और ड्राइव को जर्मन में बोलते हैं फारन, और फारन पूरी वर्ब आएगी। कार को बोलते हैं ऑटो, ऑटो होता है न्यूट्रल। अब अपन को चाहिए द की टेबल। द की टेबल ऐसे थी, डेयर दी, दास दी, दास दी, डेम डेयर, डेम, डेन प्लस एन, ऐसी थी दे की टेबल। नोमिनाटिव, आकुजाटिव, डाटिव, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल। ठीक है, फॉरेन वर्ब है आकुजाटिव। फॉरेन कौन सी वर्ब है? आकुजाटिव। कार हो गया न्यूट्रल, हमको क्या यूज करना है? दास। तो यहां पर आ जाएगा इस कान दास आउटो फॉरेन। ये अपना मॉडल वर्ब का सेंटेंस बन गया। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करो, सेकंड पोजीशन पे मॉडल वर्ब को लेके आओ जिस मॉडल वर्ब की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर आएगी मेन वर्ब। तो ऑब्जेक्ट का अगर थिंग है तो कोई ना कोई आर्टिकल आएगा, वो आर्टिकल आएगा मेन वर्ब के अकॉर्डिंग। और अगर पर्सन है तो फिर जस्ट मेन वर्ब को देख लो क्या है। यस राजवीर। सर ये जो मेन वर्ब है ये तो हर बार सेम ही रहेगी ना सर, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे सॉरी, ना? आपकी आवाज कट गई आपकी, दोबारा से बोलो। मेन वर्ब? सर मेन वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे ना अपन? जैसे फॉरेन लिखा है तो इसमें नहीं अपन कोई ये ना इसको हटाएंगे नहीं कभी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। फॉरेन जो है वो मेन वर्ब है, मेन वर्ब एंड में पूरी आएगी, तभी तो ये लिखा है मैंने स्ट्रक्चर में इन्फिनिटिव फुल वर्ब। ये मतलब सब्जेक्ट अब को आपको लेके ये नहीं देखना है, हाँ हाँ, ये नहीं देखना है कि सब्जेक्ट, मेन वर्ब क्या इसके अकॉर्डिंग आएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, वो पहले जैसे अपने इसके कंजूएशन किया था अकॉर्डिंग तो वैसे लगेगा। हाँ नहीं, पहले तो कॉन्जुगेशन इसलिए किया क्योंकि पहले मेन वर्ब को ही सेकंड पोजीशन पे यूज कर रहे थे। राजवीर का ये हाँ क्वेश्चन है कि मेन वर्ब इसके अकॉर्डिंग तो नहीं आएगी, इसके अकॉर्डिंग तो मॉडल वर्ब आ गई ना दोस्त।
एक वर्ब का ही कंजुगेशन करना है, दो का एक साथ नहीं करना। तो जैसे सर मॉडल ये सॉरी मेन वर्ब रहेगी वैसी वैसी आ जाएगी। जैसे मान लीजिए आप फॉरेन नहीं बिल्कुल, होता तो और कोई वर्ब होती तो वो भी वैसी की वैसी आती सर। वो भी वैसी आती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, यू कैन हेल्प मी, यू कैन हेल्प मी, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, तो डू राइट। तो ये सेंटेंस देखो, अब यहां पर हेल्प आ रही है, हेल्पन, हेल्प के लिए हेल्पन यूज होता है ना, तो ये एंड में हेल्पन ऐसा कैसा आएगा? ठीक है, यू को बोलेंगे हम डू, और डू के हिसाब से क्योरन वर्ब में कॉन्जुगेशन डू कांस, यस। तो हम यहां पर लिख देंगे डू कांस, क्या बच गया? मी मी। बच गया सर। हाँ, तो डू कांस्ट आ गए डू के हिसाब से, अब मी आ जाएगा हेल्पन के हिसाब से। मी मतलब मैं, इश, राइट, ऑब्जेक्ट है ना। कौन हाँ सी सर वर्ब है, याद करो? डेटिव सर डेटिव सर डेटिव दाटिव वर्ब है ना, हाँ इश सर मिश मियर। दाटिव कौन सा पार्ट है? इश मिस मिश मियर, मियर, लास्ट वाला सर। लास्ट वाला मियर। अरे इश मिश मियर में इश तो नॉमिनेटिव हो गया, मिश हो गया अकुजाटिव, और मियर हो गया दाटिव। इश मिश मियर, तो दाटिव पार्ट यूज कर लेंगे अपन। इश, हाँ, हाँ सर माइंड, आई के लिए तो इश हो गया, मी के लिए मिश मियर हो गया, तो हम यहाँ दाटिव वाला यूज कर लेंगे, राइट। इंग्लिश में हम इस चीज को ऐसे पढ़ लेते हैं थोड़ा, देखो, इंग्लिश में ऐसे पढ़ लेते हैं, आई माई मी, यू योर यू, राइट, ही हिज हिम, शी हर हर, अव दे दे देयर, इतना ही होता है इंग्लिश में। तो अब एक चीज ये देखो, इंग्लिश के अंदर क्या हो रहा है कि ये जो पार्ट है ना, ये अपना जर्मन में है पॉजिटिव, जर्मन में पॉजिटिव है, और ये वाला जो पार्ट है आई यू ही शी, पर्सन सब्जेक्ट, और जो लास्ट वाला जो पार्ट है दैट इज पर्सन ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई की अपन ने टेबल आई वी यू यू ही हिम शी हर वी अस दे देम, इसकी तो टेबल अपन ने बनाई है। इशमिश मियर दू डिश डियर एर इन इन एस एस इन जी जी ईयर वियर ऑन सो, राइट। और बीच का जो योर हिज हर आवर देयर, इसकी टेबल अपन ने बनाई है वो माइन डाइन डाइन। फर्क क्या है दोनों में? आई वी यूज करना है जब सब्जेक्ट पर्सन खुद हो, योर हिज हर माइन दाइन यूज करना है जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का रिलेशन किसी पर्सन या थिंग से हो, रिलेशन। याद करो कल की क्लास पॉजिटिव में रिलेशन की बात कर रहे थे अपन, ठीक है। चलो ये भी है, आपको बीच में इसके अंदर यूज आ जाएगा। अब इधर ये कहानी समझ में आई क्या? ये कॉन्जुगेशन हो गया मॉडल वर्ब का। इधर पहले सब्जेक्ट यूज करोगे, सब्जेक्ट के बाद में मॉडल वर्ब का कॉन्जुगेट कर दोगे सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। मेन वर्ब एंड में आएगी, और मेन वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट यूज करेंगे जो कि मेन वर्ब के अकॉर्डिंग होगा। ओके, देखो, यू शुड डू होमवर्क, अगला सेंटेंस। सबसे पहले तो यहां पर नया वर्ड आपके लिए क्या है वो आना। यू, यू के लिए आप कर दोगे भैया डू, ठीक है, यू के लिए डू हो गया। शुड के लिए देखो कौन सी वर्ब यूज होती है, जोलन, जोलन वर्ब आ रही है ना। यू के साथ में, डू के साथ में क्या यूज हो रहा है, जोल्स्ट। नेस्टी लग रहा है? लग रहा है क्या?
डू जोल्स्ट, अरे लग रहा है क्या भाई एसटी? यस सर, यस सर, यस सर, लग रहा है ना सर। तो डू जोल्स्ट, डू, डू जो है वो मेन वर्ब है, डू तो एंड में जाएगा। उससे पहले चाहिए अपन को होमवर्क। होमवर्क को जर्मन में बोलते हैं दी हाउस ऑफ गाबे। हाउस ऑफ गाबे इज होम, दी हाउस ऑफ गाबे। और एंड माखन, माखन आ गया। माखन एक आकुजाटिव वर्ब है। टेबल आपके दिमाग में होनी चाहिए, दी फेमिनाइन का आकुजाटिव दी रहता है, सिर्फ मैस्कुलाइन में चेंज होता है, डेयर का डेन हो जाता है, बाकी फेमिनाइन और न्यूट्रल और प्लूरल का सेम रहता है आकुजाटिव में। दाटिव में तो सारे चेंज होते हैं, ठीक है। तो दी हम यहां पर लगा देंगे, ठीक है। तो डू जोल्स्ट दी हाउस ऑफ गाबर माखन, यू शुड डू होमवर्क। डू जोल्स्ट दी हाउस ऑफ गाबर माखन, तुमको समय पर आना चाहिए, राइट? तुम लेट आते हो, समय पर आना चाहिए, उसको समय पर आना चाहिए, तुम की बजाय उसको। ही शुड ये कम। सर डी हाउस गार्डन, ये सर दोबारा बताइए एक बार। हाउस ऑफ गाबर, प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहे हो आप? डी सर, डी शुरुआत में डी लगा सर। डी कैसे आया? देखो डी क्या है, डी फेमिनाइन है, इधर देखो स्क्रीन पे। डी से क्या पता चलता है? फेमिनाइन वर्ड है ना? और माखन वर्ब अपनी कौन सी है? आकुजाटिव। तो डी का आकुजाटिव ये दी रह गया। नहीं सर, वो नहीं बोल रहा मैं आपको। मैंने आपको यही बताया, डेयर का डेन चेंज होता है, बाकी दी का दी रहता है, दास का दास रहता है, प्लूरल में दी का दी रहता है। वो एक बार देखेंगे सर दोबारा उस सेंटेंस को। बिल्कुल देखेंगे ये लोग। हाँ सर, ठीक ठीक है सर। सर आपने लगाया तो उसी है हिसाब ना? से मैं देख लिया, ठीक है सर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर पता है कि इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या चीज काम आएगी, कि भाई ये दी हाँ सर। कैसे आ गया, इसका नहीं ये नहीं, ये तो कंफ्यूजन आपने दूर करने के समझा लिए दिया सर। टेबल, ये तो आप, टेबल याद रहनी चाहिए ना। हाँ ये तो पहले समझा दिया था सर, वो वहाँ टेबल, डी देखा तब मैंने देखा सर इसको। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये दी इधर लिखा है, ये नॉमिनेटिव सब्जेक्ट वाला है, और ये दी जो लगा है ये आकुजाटिव का है, क्योंकि वो हमारी वर्ब, माखन वर्ब कौन सी है? आकुजाटिव। अभी क्लियर है ये सेंटेंस? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, चलो अगले सेंटेंस पे आ जाओ फिर। ही शुड कम ऑन टाइम। अब ऑन टाइम आपको फिक्स, ऑन टाइम के लिए हम लिखेंगे सुअर साइड। आगे की क्लासेस में जब प्रीपोजिशन चलेगा, ये सुअर क्यों आया है ना? सुअर साइड, सुअर मत बोलना, तय भी लगाना है, सुअर साइड। क्या? ऑन टाइम तो हो गया, ही शुड कम, ही शुड कम तुरंत दिमाग में आना चाहिए। ही को एर बोलते हैं, शुड के लिए वर्ब जोलन होती है, एर के हिसाब से लगेगा जोल, एर जोल। ऑब्जेक्ट ऑन टाइम आ गया, बचा क्या? कम। कम की पूरी वर्ब एंड में आ जाएगी, बन गया सेंटेंस, एर जोल सुअर साइट कॉमन। मॉडल वर्ब एक ऐसा खेल है, ऐसी ग्रामर है जो आपकी लैंग्वेज को स्पीड से बूस्ट अप करती है। कि मॉडल वर्ब आ गई, अरे यार अब तो सेंटेंस बना सकते हैं, राइट? लिख भी सकते हैं अच्छे से। साइड कॉमन, ठीक है। नेक्स्ट कोई सेंटेंस लेते हैं अगली वर्ब का। आई विश टू डांस, मेरा नाचने का मन है। आई विश टू डांस, आई सब्जेक्ट हो गया, इसमें तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है। या इश, विश के लिए देखो वर्ब, विश के लिए वॉलन, और आई के साथ विल, इश विल, इश विल, इश विल टू डांस की पूरी वर्ब एंड में आ जाएगी तानसन, TANZEN, तानसन, इश विल तानसन, हो गया काम। या शी विश टू वॉच मूवी, उसका मूवी देखने का मन है। शी विश टू, इधर बनाते हैं सेंटेंस, शी विश टू वॉच
मूवी, उसका मूवी देखने का मन है, ठीक है। तो जी, ये क्या आ गया भाई, अच्छा सॉरी, जी विल क्यों, इश और एनर्जी के साथ सेम ही रहता है कॉन्जुगेशन। वी विल मूवी का यहां पर आ जाएगा। टू वॉच के लिए जेहन एंड में यूज कर लेंगे। जेहन मीन्स टू सी, टू वॉच। क्या देखने का मन है, मूवी, एक मूवी देखने का मन है। जेहन कौन सी वर्ब है, आकुजाटिव, मूवी, और ये मेल वर्ड है, तो इसका मतलब आइन फिल्म, और आइन का आकुजाटिव आइनन, इसमें मैस्कुलाइन। जैसे डेर का डेन होता है, वैसे आइन की टेबल में आइनन, तो ये सेंटेंस बनेगा वी विल आइनन फिल्म जेहन। अब ये आइनन कहां से आया, देखो अपनी टेबल ऐसे होती है, मैस्कुलाइन, सही फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल, आइन, सॉरी, आइन से, सॉरी आइन की टेबल बताई थी ना आपने, आइन, आइनन, आइनम सर नीचे आ जाएगा ये हाँ, मेल में। आइन, और ये आइनन, आकुजाटी में यहां पर आइनन, यहीं से क्यों आया, यहीं से वो क्यों मेल आया, था, वो फिल्म मेल था सर, और एक्यूजेटिव था सर ये यस, जो और आप। वर्ब, बिल्कुल परफेक्ट समझ गए आपकी बात, मेल और आकुजाटी, आइनन। वी विल आइनन फिल्म जेहन, या उसकी एक मूवी देखने की इच्छा है। और ऐसे ही वो उसकी स्ट्रॉन्ग डिजायर होती कि वो तो देखना ही चाहती है, तो स्ट्रॉन्ग डिजायर में हम ले लेते म्योस्टन वर्ब, और फिर जी के हिसाब से म्योस्ट है, तो विल की जगह जी म्योस्ट कर देते, जी म्योस्ट। और एग्जाम्पल देखो, मैं बोलूं कि मैं एग्जाम लिखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू राइट द एग्जाम, आई वॉन्ट टू राइट द एग्जाम। एग्जाम देना नहीं चाहता, वो हिंदी में होता है, हमने क्या किया, हिंदी से इंग्लिश में एग्जाम देना, गिव द एग्जाम कर दिया। गिव तो कोई चीज देना होता है, एग्जाम के लिए इंग्लिश में लेना है राइट, आई वॉन्ट टू राइट द एग्जाम। तो इश म्योस्ट, इश म्योस्ट, राइट एंड में चला जाएगा। राइट के लिए आपको याद हो तो अपन ये वर्ड पढ़ती, श्राइबन, श्राइबन, श्राइबन मीन्स टू राइट, टू राइट, लिखना। एग्जाम, एग्जाम होता है दी प्रूफुंग, एग्जाम के लिए याद रखना आपको, दी प्रूफुंग, दी प्रूफुंग, प्रूफुंग। अब डी क्यों आया, दी प्रूफुंग का डी क्यों आ गया, ये वो पहले वाली हाउस ऑफ गाबे वाली कहानी। श्राइबन कौन सी वर्ब है, आकुजाटिव। एग्जाम कौन सा वर्ड है, फेमेनाइन, तो इधर जो फेमेनाइन में होगा वो ही इधर आकुजाटिव में होगा। अपने टेबल भी तो लिखी थी ये वाली, दी का आकुजाटिव दी, ओके। तो यहां पर अपना सेंटेंस बन गया, इश म्योस्टे दी प्रूफुंग श्राइबन। या एक और सेंटेंस देखो म्योस्टन से, वी वॉन्ट टू हेल्प द चाइल्ड, हम बच्चे की हेल्प करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू हेल्प द चाइल्ड, वॉन्ट के लिए वही म्योस्टन वर्ब, वी को बोलेंगे वियर, म्योस्टन आ जाएगा पूरा। अरे वियर के साथ तो पूरी वर्ब आएगी ना, वियर म्योस्टन। चाइल्ड को बोलते हैं किंड, और किंड क्या है, न्यूट्रल वर्ड। हेल्प के लिए पूरी वर्ब हेल्पन आ जाएगी लास्ट में, ठीक है। बचा क्या, द लगाना, द की टेबल में जाओ, न्यूट्रल में जाओ, हेल्पन है अपनी डाटिव वर्ब। यस, क्या आएगा भाई, चेक करके बताओ, व्हाट शुड कम हियर।
क्या आना चाहिए? इसका आएगा सर आपका टेबल होगा 36 दह की टेबल में जाओ। सबसे पहले देखो, प्रोसेस प्रॉपर फॉलो करो। सबसे पहले जाओ दह की टेबल में। दह की टेबल में गए और फिर उसके बाद आपको यूज करना है, सॉरी, देम सर, देम सर, नॉमिनेटिव हाँ, सर इसका न्यूट्रल डाटिव। डेम बताया ना आपने, तो वो डेम यहाँ पर आ जाएगा। डेम आएगा सर। यस, wir möchten den Kind helfen। आगे बात समझ में? ओके। आई लाइक टू ईट पिज्जा। मेरा पिज्जा खाने का मन है। आई लाइक ईट पिज्जा। मेरा पिज्जा खाने का मन है। खा लो, किसने मना किया है? सेंटेंस तो बना ले। ठीक है, लाइक के लिए कौन सी वर्ब है? म्योगन। म्योगन मीन्स टू लाइक। तो आई लाइक इश्माग। कॉन्जुगेशन क्या होगा? इश्माग, जो अपन ने अभी पढ़ा भी था। यस, देखो आ गए भाई, ये रहा म्योगन, ये रही इश्माग। इश्माग टू ईट, क्या ये एंड में एसन? यस, वेरी गुड। और पिज्जा को जर्मन में दी पिज्जा बोलते हैं। डी पिज्जा सर। एसन आकुजाटिव है, पिज्जा दी है, तो में फुल टाइम ये रहनी चाहिए दी। अगर फेमिनाइन कोई वर्ड आ रहा है तो उसका आकुजाटिव वही होता है। न्यूट्रल कोई वर्ड आ रहा है तो उसका आकुजाटिव वही होता है, सेम। या दास हैंडी, आकुजाटिव दास हैंडी। दी पिज्जा, आकुजाटिव दी पिज्जा। दी हाउस ऑफ क्राब है, आकुजाटिव दी हाउस ऑफ क्राब। दी प्रीफुम, आकुजाटिव दी प्रीफुम। ओके, यू लाइक टू फॉलो हर। तुम उसको फॉलो करना चाहते हो। चाहना, लाइक में मतलब तुमको उसे फॉलो करना पसंद है। यू लाइक टू फॉलो हर, तो डू मार्क्स, दो के साथ एसटी लग गया। टू फॉलो, वर्ब एंड में आ जाएगी, फोलगन। याद करो, फोलगन वर्ब किस में लिखी थी? डेटिव सर, दाटिव। डेटिव। यस, हर। हर किसके लिए होता है? लड़की के लिए। नोमिनाटिव, अकुजाटिव, दाटिव। लड़की को बोलते हैं जी, और ये होता है जी ईयर। कौन सी टेबल से? पर्सन वाली टेबल पे। हर कौन है? लड़की है। जी ईयर। तो अपन यहां पर क्या लगाने वाले हैं? ईयर लगाएंगे सर। क्यों? क्योंकि दाटिव है। डेटिव है सर। ईयर इसलिए लगाएंगे बिकॉज दिस इज दाटिव। डेटिव। या चलो, मस्ट से देखो एक दो सेंटेंस। दे मस्ट स्टे एट होम। उनको घर पर रुकना पड़ता है, मैंडेटरी है उनके लिए घर पर रुकना। दे मस्ट स्टे एट होम, तो दे के लिए हम यूज करेंगे जी। मस्ट के लिए पूरी वर्ब म्यूशन, जी के हिसाब से तो पूरी वर्ब आएगी भाई। जी म्यूशन। स्टे मेन वर्ब है, एंड में चला जाएगा ब्लाइबन। याद करो, ब्लाइबन। ब्लाइबन टू स्टे, टू रिमेन, नोमिनाटिव। लेकिन यहाँ नोमिनाटिव आकुजाटिव देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एट होम जो है वो एक प्रीपोजिशन वाला ऑब्जेक्ट है, और ये फिक्स यूज करना है अभी अपन को। एट होम का फिक्स यूज याद रखना है अभी, शू हाउस। प्रीपोजिशन के टाइम पे हम पढ़ेंगे ये ऐसा क्यों है, अभी नहीं। अभी तो जो चीजें चल रही हैं वो। जो तो सर टू के लिए आता होगा ना सर। ये एट के लिए भी आता है। ये किस, पहली बात तो ये जू नहीं है, सू है। अच्छा, सू सू किस सर। किस के लिए आता है? हाँ, ये हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है सर। या सू, सू हाउस है।
म्यूशन अभी इतना याद रखो, एट होम के लिए टू हाउस यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर ऐसे बोलना हो आई एम एट होम, मैं घर पर हूं, तो इश बिन टू टू हाउस। यस, अगर एक तो एट होम अकेला के हो, लिए अभी सॉरी अकेला होम हो तो सर अकेला उसको होम हो मतलब, तो फिर तो 10 हाउस यूज करना है। हाँ 10 ठीक है। 10 नहीं हाउस, वैसे तो हाँ ये तो ये हाउस हो गया, ये फिक्स है एक्चुअली। एट होम टू हाउस फिक्स लर्न करना है। वो और ये फिक्स फेमिनाइन क्यों है, को इसकी बात अपन न्यूट्रल कैसे प्रीपोजिशन के चेंज टाइम करें? पे करेंगे। क्या कह रहे हो? ये न्यूट्रल होगा सर। हाँ न्यूट्रल, तभी तो 10 लगाया है। हाँ सर ठीक है सर। हाँ 10 हाउस न्यूट्रल है। ओके, सो दे मस्ट स्टे एट होम। हमको पानी पीना पड़ेगा, जैसा है वैसे ही पीना पड़ेगा अब तो। वी मस्ट ड्रिंक वाटर, वी मस्ट ड्रिंक वाटर, हमको पानी पीना। तो वी के लिए वियर, वियर म्यूशन, फिर पानी आएगा, पानी को बोलेंगे दास वासर, वियर म्यूशन दास वासर। अब थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे कि वर्ड चाहे फेमिनाइन हो, चाहे न्यूट्रल हो, चाहे प्लूरल हो, वो आकुजाटिव में उनका वैसा का वैसा आर्टिकल यूज करते हैं। चेंज सिर्फ मैस्कुलाइन में होता है, डेयर का डेर, आइन का आइनन। ठीक है, और ये कहानी हर आर्टिकल की, हर आर्टिकल की टेबल की है। तो वियर म्यूशन दास वासर, और ड्रिंक के लिए त्रिंकन आ जाएगा सेंटेंस लास्ट। क्लियर हुआ ये सेंटेंस? वियर म्यूशन दस वासर त्रिंकन। दोनों को क्लियर है? यस सर। ओके, यू आर अलाउड टू स्मोक, तुम स्मोक करने के लिए अलाउड हो, धूम्रपान कर सकते हो, ऑब्जेक्ट नहीं है। डू सब्जेक्ट, आर अलाउड मेन मॉडल वर्ब, और टू स्मोक मेन वर्ब। अलाउड के लिए वर्ब याद है क्या? ड्यूरफन, ड्यूरफन। तो डू के हिसाब से हम इसका कॉन्जुगेशन कर लेंगे, डू डार्स्ट। देखो ये अपन को मिलेगा, अरे आज अपन ने बहुत पेज कर डाले, या ये रहा ड्यूरफन, लास्ट वाला ड्यूरफन, और डू के साथ क्या आ रहा है? डार्स्ट। ड्यूरफन का मतलब टू बी अलाउड, तो ये अपना हो जाएगा डू डार्स्ट। और स्मोक के लिए वर्ब राउखन, राउखन मीन्स टू स्मोक। सेंटेंसेस बना रहे हैं तो नई नई वोकैबलरी भी आ रही है जो आपको याद रखनी। डू डार्स्ट राउखन, तुम स्मोक करने के लिए अलाउड हो। ओके, अनदर सेंटेंस, शी इज नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड। बात गलत है लेकिन सेंटेंस तो बना सकते हैं ना। तो सी इज नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड, सी के लिए हम यूज करेंगे जी। इज अलाउड, जी डार्स, सेकंड पोजीशन पे मॉडल वर्ब चाहिए ना अपन को, ठीक है। लेकिन मना भी तो कर रहे हैं, निष्ठ, इसके लिए तुरंत बाद, वर्ब के तुरंत बाद। देखो निष्ठ एक एडवर्ब है जो वर्ब के तुरंत बाद आती है, सेकंड पोजीशन पे यूज होने वाली वर्ब के तुरंत बाद लगाना है। जी डार्फ निष्ठ, अब इतने का मतलब हो गया कि सी इज नॉट अलाउड, जी डार्फ निष्ठ, सी इज नॉट अलाउड कहा? टू गो आउटसाइड। तो टू गो तो वर्ब है, लास्ट में जाएगी। आउटसाइड के लिए हम वर्ड यूज करेंगे ड्राउसन। ड्राउसन का मतलब क्या हो गया? आउटसाइड, या इसका मतलब हो गया आउटसाइड, बाहर की तरफ। जी डार्फ निष्ठ ड्राउसन, और टू गो के लिए वर्ब याद है क्या? गेहन, लिस्ट बनाई थी अपन ने, उसमें आया था ये वर्ब। टू गो का हो गया गेहन।
Sie darf nicht draußen gehen. अगर आपको निष्ट कंफ्यूज कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको साइड कर दो, अभी साइड कर दो, निष्ट अपन को पढ़ना भी बाकी है अलग से। तो फिर अपना सेंटेंस हो जाएगा सी इज अलाउड टू गो आउटसाइड, तो जी डार्फ ड्राउसन गेहन, नोट के लिए निष्ट यूज कर लो। ठीक है, ये अपने सेंटेंसेस थे कुछ। हमने हर मॉडल वर्ब को इंक्लूड करते हुए एक एक दो दो सेंटेंसेस बनाए हैं। मॉडल वर्ब्स होती है क्योनन, जोलन, वोलन, म्योस्टन, म्यूशन, म्योगन, ड्यूशन। आई थिंक इतना काफी आज के लिए है ना। ये कुछ वर्ड्स लिखे थे अपन ने पहले, वीकडेज, मंथ्स, सीजन्स, इंट्रोडक्शन, फिर मॉडल वर्ब। 7 मॉडल वर्ब है, उनका कॉन्जुगेशन याद रखना है, फिर ये हमने सेंटेंसेस में प्रैक्टिस करी है। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। लास्ट के पेज में ये भी आ रहा है या इंग्लिश वाला पार्ट, आई, माई, मी, तो इसमें ध्यान रखना है आई और मी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, माई वाला पॉजिटिव है जो उसकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है। ठीक है, चलो आज के लिए अपन इतना ही करेंगे ना, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। संडे